Firstly, I want to say my Islamic compliment. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. सबसे पहले मैं शुक्र अदा करना चाहूँगी महफूजुर रहमान सर का, बिकॉज उन्हें मुझे यहाँ पे बोलने का मौका दिया। एंड गुड इवनिंग एवरीवन। और मैं शुक्र अदा करना चाहूँगी मेरे गेस्ट का जो यहाँ पे आए हैं, और माय डियर फ्रेंड्स, जज़ाकल्लाह खैर। तो आज का मेरा टॉपिक है पढ़ी लिखी बेटियाँ हज़ार नस्लें सुधार सकती हैं। तो बिल्कुल सिस्टर्स, पढ़ी लिखी लड़कियाँ हज़ार नस्लें सुधार सकती हैं। जब एक लड़की अपने घर में होती है तो उसके अंडर में उसके छोटे भाई बहन होते हैं, वो उन्हें हर चीज़ सही बता सकती है। बट पॉइंट ये होना चाहिए कि उस लड़की को दुनियावी तालीम सही से है और दीनी तालीम सही से है कि नहीं। अगर उन्हें सही से कुरान हदीस के बारे में और दुनियावी तालीम के बारे में इल्म हो तो वो हर चीज़ अपने बच्चों को और अपने छोटे भाई बहन को बता सकती है। जैसे कि आप सब जानते हैं, जब एक लड़की माँ बनती है तो वो अपने बच्चे का पहला मदरसा होती है। ओके फाइन। जब एक लड़की को अच्छी तालीम होगी, दुनियावी और दीनी दोनों तालीम में महारत हासिल करेगी, तो वो अपने बच्चों को अच्छी तरह पाल सकती है। अगर एक लड़की तालीम याफ्ता ना हो, या फिर मान सकते हैं सिर्फ उसे दुनियावी की तालीम हो, तो वो अपने बच्चों को पाल तो सकती है मगर अच्छी तरबियत नहीं दे सकती है। अच्छी तरबियत देने के लिए दुनियावी तालीम और दीनी तालीम दोनों होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और सिर्फ लड़कियों को ही तालीम ना हो, लड़कों को भी दीनी और दुनियावी दोनों तालीम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोनों तालीम का कॉम्बिनेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि पेरेंटिंग में माँ बाप दोनों का किरदार होता है। अगर बच्चा घर के अंदर अपनी वालदा से सीखता है तो घर के बाहर अपने वालिद साहब से सीखता है। एक वाक़या था, तकरीर इराद में एक गांव था। वहाँ पे एक शख्स थे जो वहाँ के गवर्नर थे, उनका नाम था नजमुद्दीन अय्यूबी, और वहाँ के जो खलीफा थे उनका नाम था उस्मान। नजमुद्दीन साहब की उम्र बहुत ज़्यादा हो चुकी थी, उनका निकाह नहीं हुआ था। तो जो वहाँ के गवर्नर थे उस्मान साहब, उन्होंने कहा तुम निकाह क्यों नहीं कर लेते, तुम्हारी उम्र इतनी ज़्यादा हो गई, तुमने निकाह क्यों नहीं किया। तो नजमुद्दीन साहब ने कहा कि इस पूरे इलाके में वो लड़की नहीं है जो मेरा मयार है। उस्मान साहब ने पूछा तुम्हारा मयार क्या है। नजमुद्दीन साहब ने जवाब दिया मेरा मयार ये है कि एक ऐसी लड़की हो जो मेरा हाथ पकड़ के मुझे जन्नत में ले जाए, और हम दोनों से एक औलाद हो, हम दोनों उसकी ऐसी तरबियत करें कि वो सासवार बने और वो किबला अव्वल को फतह करे। यू नो अबाउट किबला अव्वल? जी राइट, मस्जिद अक्सा। नजमुद्दीन साहब के एक शेख थे जो बुज़ुर्ग थे, वो उनसे मिला करते थे अक्सर। तो वो अपने शेख से मिलने गए हैं, और जो शेख थे वो पर्दे में खातून से भी गुफ्तगू किया करते थे। वो दोनों वहीं पे अभी बैठे ही हुए थे, तो शेख ने खातून से पूछा कि बेटी मैंने तुम्हारे लिए एक रिश्ता भेजा था, तुमने उसको कबूल नहीं किया। खातून ने कहा जी वो मेरे मयार का नहीं था, इसलिए मैंने उसको कबूल नहीं किया। शेख ने पूछा बेटी तुम्हारा मयार क्या है। खातून ने जवाब दिया कि जी मेरा मयार ये है कि एक ऐसा लड़का हो जो मेरा हाथ पकड़ के मुझे जन्नत में ले जाए, और हम दोनों से एक औलाद हो, हम दोनों उसकी ऐसी तरबियत करें जो किबला अव्वल यानी मस्जिद अल अक्सा को फतह करे। नजमुद्दीन साहब वहीं पे बैठे थे, उनकी आंखें फटी की फटी रह गई, ऐसा कैसे हुआ, क्योंकि वो जो चीज़ें बोल रहे थे ऐसी लड़की मिलना तो इम्पॉसिबल थी। तो उन्होंने शेख को कहा धीरे से कि आप मेरा इनसे निकाह करवा दें। शेख ने खातून को रुखसत किया और फिर उनसे कहा कि इस पूरे इलाके में इससे गरीब घराना कोई नहीं है। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है कि कितनी अमीर है कितनी गरीब है, बस आप मेरा इससे निकाह करवा दिए। बहरहाल उन दोनों का निकाह हो गया। उन दोनों से अल्लाह ने एक औलाद दी निकाह के बाद, और उस औलाद का नाम था सलाहुद्दीन अय्यूबी, जिसने इस्लामी तारीख में मस्जिद अल अक्सा को फतह किया, जो मुसलमानों का किबला अव्वल है। ये वाक़या बताने का मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जो वालिदैन का विज़न होता है अपने बच्चों के लिए, वही उनकी तरबियत में उनका कंडक्ट बन जाता है। अगर हमारा विज़न जब बड़ा होगा तो वही हमारे बच्चे में आएगा।
मे भी हम मान सकते हैं कि हमारा इरादा हो कि मेरा बच्चा डॉक्टर बने, तो आगे वही चीज़ होगी। जब बच्चा अपने माँ के पेट में होता है उसकी तरबियत वहीं से चालू हो जाती है, तो माँ उसकी जैसी होगी उसका पूरा इफ़ेक्ट उस बच्चे पे पड़ेगा। तो हमें सबसे पहले अपने आप पे फोकस करना चाहिए। अपने आप को हम बेस्ट बनाएंगे तो हमें अपने औलाद को जहाँ पे पहुँचाना है उस जगह हम काफ़ी ईज़िली पहुँचा सकते हैं। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की राह है, तमाशा नहीं है। जज़ाकल्लाह खैर मुझे सुनने के लिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।